हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो आज के लेक्चर में केमिकल पेरियोडिसिटी के बाद के टॉपिक्स हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बेसिकली देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यानी ग्रुप्स और पीरियड के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स। जैसा कि हम लोग को पता है, पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के अभी तक 7 कितने यहाँ पे 7 आपके पीरियड्स हैं। अब उन 7 पीरियड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी आप ध्यान से देखना। कल के लेक्चर में हम देखा था कैरेक्टरिस्टिक, कल और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस पी डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आज के लेक्चर में हम क्या देख लेते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगे। चलो, तो सबसे पहले पीरियड्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है आप ये ध्यान रखना। देखो सबसे पहला आपका होता है बच्चों, होता है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रॉपर्टी आपका होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी। थर्ड आपका होता है बच्चों साइज ऑफ एटम। वैलेंसी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। लास्ट आपका यहां पे केमिकल रिएक्टिविटी। यानी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी। चलो, तो इसको समझाने के लिए, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स को समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं किसका, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। सिलिकॉन फॉस्फोरस बाद आपका होगा सल्फर, देन क्लोरीन, एंड देन आपका हो जाएगा एआर, आर्गन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके एलिमेंट हो गए। देखो, तो ये आपके क्या हो गए, थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स हो गए। चलो, हम इसका एग्जांपल लेते हुए हम पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है और वैलेंसी अलग होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो चलो पहले समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो, तो इसका क्या होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन का 281, 282, 283, 284, ये 4 है, 285, 286, 288, सॉरी 287, 288, ये आपका हो गया। देखो, ये सभी हो गए क्या, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। देखो, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों 2, इसका हो जाएगा 3, इसका 4, 5, 6, 7 और ये देखो 8 है। तो आर्गन एक इनर्ट गैस है। अब इसको इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है, तो चूंकि देखो बच्चों यहाँ पे इनर्ट गैस का मतलब ये होगा कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 देखो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्टेबल हो जाएगा।
अदरवाइज 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लॉस करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होगा। तो यही कारण है कि इनर्ट गैसेस आर डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मोस्टली स्टेबल। क्यों भाई, चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो गए, ये स्टेबल हो गए एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एनी केमिकल बॉन्डिंग एंड दे ऑल्सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नोट कर लो इस चीज को। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या से, देखो तो हमने एक चीज देखा यहाँ पे कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, नोट करो यहाँ पे, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, यानी कि हम क्लोरीन से लेकर के एआर की तरफ, ये सॉरी सोडियम से लेकर के हम यहाँ पे एआर की तरफ आ रहे हैं। तो सोडियम से एआर की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोले यहाँ पे कि किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेगुलरली क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। नोट कर लो इस चीज को। ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। तो सेकंड हम वैलेंसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको क्या बोला, किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब सुनो यहाँ पे एक बात बताता हूं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, नोट करो एक बार फिर से, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होता है। अब जैसे कि सोडियम से आपसे, सोडियम के बारे में आपसे पूछा कि चलो बताओ भाई सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलोगे आप, 1, और वैलेंसी कितना होगा भाई 1, चूंकि इसके आउटर मोस्ट में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि बताओ भाई मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, 2 होगा यहाँ पे, और वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 2, चूंकि आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछा एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा और वैलेंसी कितने होगी, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएगा और वैलेंसी भी 3 हो जाएगा, यानी कि ये सभी मेटल्स है तो क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, 8 हो जाएगा सबके। अब इसका अगर पूछा सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का भी क्या होता है भाई, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, और वैलेंसी भी क्या हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। लेकिन अब चेंज होता है फॉस्फोरस से यहाँ पे। अब चूंकि देखो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज्यादा होती नहीं है, पहले बात नोट करो। तो अब यहाँ पे यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों कितना 5, जबकि वैलेंसी हो जाएगी 3। क्यों भाई, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये नॉन मेटल है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अब इसके बाद बच्चों सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 और वैलेंसी कितना हो जाएगी इसकी 2, चूंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना 7, जबकि वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी सिर्फ। क्यों 1 होगी भाई, 1 इसलिए होगी चूंकि इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा। जबकि आर्गन आर्गन की क्या हो जाएगी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, जबकि वैलेंसी 0 हो जाएगी, ना ये गेन करेगा ना लॉस करेगा चूंकि स्टेबल है। तो पूछोगे सर क्लोरीन का भी 1 है और सोडियम का भी, तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, चूंकि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो इसका क्या हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा +2, चूंकि मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा +3, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका तो वही हो जाएगा 4th, ये प्लस में ही आएगा, ये माइनस ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और जबकि ये क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे हैं। क्लियर सी बात है बच्चों। तो वैलेंसी के बारे में हम एक बात यहां बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं क्या कि वैलेंसी जो है वो पहले लेफ्ट टू राइट कहां तक, सिलिकॉन तक पहले बढ़ती है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4 यहाँ पे होगा, फिर -3 -2 -1, पहले बढ़ रही है यहाँ पे, यानी वैलेंसी क्या हो रही है, वैलेंसी सभी इलेक्ट्रॉन क्या अलग अलग है यहाँ पे, तो यहाँ से पहले क्या हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पे, और फिर यहाँ से क्या हो रही है -3 -2 -1, इधर भी क्या हो रही है, इधर भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किस में हो रही है, यहाँ पे -3 निगेटिव है, -2 और -7। तो हम एक लाइन में बोले कि यहाँ तो सिलिकॉन तक क्या होती है, बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है इसकी वैलेंसी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में आती है, पॉजिटिव।
पहले पॉजिटिव कहां तक होता है, सिलिकॉन तक ही होता है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात। तो ये चीज आप नोट कर लो वैलेंसी के बारे में। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब हम तीसरा इसी से रिलेटेड बात करते हैं हम साइज के बारे में कि साइज क्या होगा। देखो यहाँ पे, देखो साइज क्या होता है, सुनो यहाँ पे साइज का मतलब ये होगा, देखो मैं इसके लिए बता देता हूं आपको। मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो चलो साइज के बारे में बताता हूं यहाँ पे, देखो नोट करना ध्यान से। साइज के बारे में एक चीज आपको बताऊंगा। मान लो कि आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में पहले से करीब 10 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 10। तो 10 स्टूडेंट्स थे और वहां पे बेंचेस कितनी लगी हुई है? 5 बेंचेस लगी हुई हैं। तो हर एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यही कंसिडर करेंगे हम। मान लो कि वहां पे 30 स्टूडेंट और आ गए, पहले से 10 थे और 30 और आ गए। तो पहले से जहां पे 2-2 स्टूडेंट बैठे हुए थे बच्चों, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे वहां पे बेंच पे। तो क्या बेंच वही है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा क्या होता है, स्टूडेंट के बीच का जो डिस्टेंस वो तो कम हो जाएगा ना। अब सोचो कि एक बेंच पे अगर 2 स्टूडेंट बैठा हुआ है तो क्या दूर दूर पे बैठेगा। लेकिन अगर वही उसी बेंच पे अगर मान लो कि करीब 4 स्टूडेंट बैठ जाए तो क्या होगा, उनके बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी ना। तो इसका मतलब समझ लो क्या मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने जस्ट देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे उसमें नंबर ऑफ सेल तो वही है, 30 है सब में, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 एंड 2 8 8। अब आप देखो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे एक चीज हमने यहां पे बहुत गौर से देखा यहां पे कि नंबर ऑफ सेल्स तो वही है, सब में 3-3 सेल है। नंबर ऑफ सेल्स कितने, सब में 3 है, 3 ही सेल है सब में। तो नंबर ऑफ सेल बच्चों सब में 3 ही है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे पड़ रहे हैं, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो एक लाइन में हम क्या बोलेंगे बच्चों कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द साइज, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू कहां तक, क्लोरीन तक हम बात करते हैं, क्योंकि एआर तो स्टेबल होता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा यहाँ पे, इसमें अगर बात करें सोडियम का हो जाएगा, और सबसे छोटा साइज किसका होगा बच्चों, क्लोरीन का हो जाएगा। इसका रीजन पता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। समझे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा भाई, सेल्स वही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे। आउटर मोशन में उधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने और प्रोटॉन बढ़ने के बाद क्या होगा, उनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे वैलेंसी हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जिसकी नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे इधर साइड में मेटल है और इस साइड में नॉन मेटल, इधर साइड में नॉन मेटल है। तो कहने का मतलब एक लाइन में होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बच्चों, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि हम मेटल को छोड़ के नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, और नॉन मेटल वैसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन मेटल की तरफ जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, ना के बराबर सोडियम हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका केमिकल रिएक्टिविटी। देखो केमिकल रिएक्टिविटी टोटली डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका 2 है 3 है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। देखो तो एक बात ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है बच्चों, यहां तक कैसे भाई, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सोडियम से कम हो गई। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी कम, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और उससे भी कम रिएक्टिव कौन होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर यहां से रिएक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां पे देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहां पे 2 और ये 1,
तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्टली डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन एंड इंक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फोरस टू क्लोरीन। ठीक है, इसका रीजन मैंने बता दिया। प्रॉपर रीजन क्या होगा यहाँ पे 3 2 1, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे एक्सेप्ट। जितना कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें हम, तो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होते हैं। तो जैसा कि पता है यहाँ पे देखो, ये बनाएगा Na2O रिएक्शन करके, ये बनाएगा MgO, Al2O, SiO2, ये दोनों हो जाएंगे एम्फोटेरिक। ये क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। P2O5, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा SO2 एसिडिक, Cl2O7 एसिडिक, ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा एसिडिक। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्या बोलेंगे, कि नेचर ऑक्साइड में क्या बोलेंगे हम, कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल बी इंक्रीज। हो रहा है इंक्रीज, ये मेटेलिक, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक, और ये कंफर्म एसिडिक हो रहा है। अब इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड किसका होगा, क्लोरीन का हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम अगर एसिडिक की बात करें तो एसिडिक कौन सा होगा, सबसे कम ये होगा। और बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, ये हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलो तो अब हम देख लेते हैं ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज वही है बच्चों, सिर्फ मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे ग्रुप्स लिख देता हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम फर्स्ट ग्रुप को ले लेते हैं बच्चों। तो जब हम एग्जाम्पल में फर्स्ट ग्रुप को लेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, देखो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CS एंड Fr है। ठीक है, चलो तो दिस ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड अल्कली मेटल्स कहते हैं, पहले आप पढ़ चुके हो। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देख लो आप। तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला मैं सबका लिख देता हूं, देखो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1s2 2s1, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 3s1, इसका क्या हो जाएगा 4s1, इसका क्या हो जाएगा 5s1, इसका क्या हो जाएगा 6s1, और इसका हो जाएगा बच्चों 7s1। बाकी आप निकाल लोगे पूरा। तो ये क्या हो जाएगा 1s, ये क्या हो जाएगा आपका 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s1। अब कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट, यानी कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप में बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वही है, यानी सबका एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि सबके वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है यार। तो क्या बोलेंगे हम, किसी भी ग्रुप में हम जब लेफ्ट टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबके इक्वल होते हैं। चाहे किसी भी ग्रुप की बात हो, आप क्यों ना हेलोजन ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके आउटर, सबके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सबके 7 ही होंगे। क्लियर है। अब वैलेंसी क्या होगी, तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही हो जाएगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, वैलेंसी भी 1 हो जाएगी, एक ही होगी ना, चूंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, साइज ऑफ एटम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सबकी एक है, लेकिन ये एक बात है यहाँ पे 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, हाँ है ना, सीधी सी बात है यार। इसमें 2 सेल है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, 6, 7, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसका जैसे देखो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, दो ही सेल बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड, ये न्यूक्लियस इसका हो गया, इसमें बनेंगे 3, 1 2 3, ये सोडियम का हो गया। पोटेशियम का क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी कहने का मतलब 2 3 4, यानी कहने का मतलब क्या, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, पोटेशियम, इस तरह से आप रुबिडियम, CS, Fr का, तो ये बढ़ेगा ना। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल बढ़ रहा है, बोलो है ना, तो क्या बोलेंगे कि एटॉमिक रेडियस का वैल्यू, साइज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, द साइज ऑफ एटम विल बी इंक्रीजेस, बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वहां पे केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है।
जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप का रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, CS। तो पूछोगे सर एफआर क्यों नहीं होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया था लेक्चर में कि एफआर जो है वो क्या रेडियो एक्टिव है, तो इसकी बात ही नहीं करनी है हमको। रखा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये एक्चुअल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमको बात करना किसको करना है, CS के बारे में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, CS KCm, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, लिथियम। क्लियर होगी बात। चलो अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो नेचर, चलो यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड डॉन दी ग्रुप आने पे क्या होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते चले जाते हैं। यानी देखो यहाँ पे सभी क्या होंगे, सभी मेटल्स हैं, तो सभी के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड किसका होगा, तो इसका होगा, CS का। और सबसे कम किसका होगा, Li2O का। तो हम क्या बोलेंगे कि इनके बेसिक ऑक्साइड की बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी डाउन दी ग्रुप। चलो अब यहाँ पे चूंकि मेटल है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोपोइडिविटी लिखते हैं, यहाँ पे सेकंड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो सबसे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रोपोइडिव कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपोइडिविटी क्या होती है बच्चों, एलिमेंट्स की बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपोइडिव कौन सा होगा, CS, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, लिथियम। और यही कारण है कि इसका ऑक्साइड्स क्या होता है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है, इलेक्ट्रोपोइडिविटी के कारण ही इसका ऑक्साइड क्या होता है, बहुत बेसिक होता है, और जबकि इसका ऑक्साइड क्या होता है, सबसे कम बेसिक होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पूरा आई थिंक मुझे लगता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आप लोगों को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराया, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करना। अब देखो यहाँ पे ये सब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैंने आपसे बोला था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखो यहाँ पे पहले मेरी बात ध्यान सुनना। मोस्ले के पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज ये है कि उसने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया। सबसे पहली बात, जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की जो कमियां थी, जो डिफेक्ट्स थे, उसको सबसे पहले उसने दूर किया। तो उसने क्या किया कि जो 8 ग्रुप्स में जो 3-3 एलिमेंट्स थे उसको उसने अलग अलग कर दिया। उसके बाद ही उसने लॉन्ग फॉर्म का पीरियोडिक टेबल का क्या किया, फॉर्मेशन किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने जो मेंडलीफ ने क्या किया था कि आइसोटोप के लिए उसने जगह नहीं छोड़ा था पीरियोडिक टेबल में। तो मोस्टली ने ये लॉजिक दिया कि भाई आइसोटोप जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो वही होते हैं, तो उनके लिए अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, उनको उसी ग्रुप में रखा जाएगा। तो देखो ये भी सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। इसके बाद मोस्ले ने क्या किया कि मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल के जो आपके क्या थे, जो अलग अलग ग्रुप में जो रखे हुए थे, यानी कि 8 वाले 3 उसको अलग अलग कर ही दिया। प्लस उसने मेटल को अलग साइड में बताया, एक्सपेंड करे उसने। उसके बाद भी क्या किया कि इनर्ट गैस के लिए अलग से ग्रुप बना दिया, जिससे हमको आसानी हो जाएगी समझने में कि इनर्ट गैस का ग्रुप है। किसने, मोस्ले ने बनाया, मेंडलीफ ने, मोस्ले ने बनाया था इनर्ट गैस के लिए। मेंडलीफ के समय तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, मोस्ले ने बनाया था। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे मोस्ले के अब डिफेक्ट के बारे में। देखो मोस्ले का भी पीरियोडिक टेबल जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है बच्चों। हाइड्रोजन का आज तक पोजीशन फिक्स नहीं हो पाया। पहले हाइड्रोजन जो था वो ग्रुप 17 में रखा गया था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, और आज हाइड्रोजन को जो है वो ग्रुप फर्स्ट में ऊपर में रखा गया है। ग्रुप फर्स्ट का एक्चुअल में है नहीं। बताओ कि कौन सा हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये आपके अल्कली मेटल से मिलते हैं, तो एक भी नहीं मिलता है। तो पूछो कि क्यों रखा गया, क्योंकि मोस्ले का पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो क्या आ जाएगा, 1s1 आएगा। इसलिए उसको S1 होने के कारण उसको कहां रखा गया, ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है, जो कि वो गलत है हालांकि अभी भी। दूसरा आपका हो गया पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम का भी पोजीशन सही नहीं है, इनर्ट गैस है बात से, लेकिन उसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कहां होना चाहिए था, ग्रुप सेकंड में होना चाहिए था। तीसरा इसका रीजन है बच्चों आपका क्या है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सोचो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको नीचे की तरफ रखा गया है, नीचे रखा गया। आपने पढ़ा था पिछले क्लास में एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, तो ये भी डिफेक्ट्स है। तो ये कमियां हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा साइंटिस्ट आए जो इनकी डिफेक्ट्स को दूर कर सके। हाँ, ये बात भी परफेक्ट है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से कहीं इजियर आपका मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर देखा जाए तो मोस्ले का भी पीरियोडिक टेबल 100% सही नहीं है, और हो सकता है, सीधी सी बात है यार, करेक्शन हो ही रहे हैं यहाँ पे आने वाले समय। तो आने वाले समय हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा साइंटिस्ट आए जो इसको करेक्शन करके उसको उसका पोजीशन रख दे।
ठीक है ना। तो चलो, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके 11th क्लास में भी आपको पढ़ना है पूरी इसके बारे में, तो आप इसको अच्छे से याद करना। सब पीरियड टेबल अपना खरीद लो, कल मैंने ट्रिक भी बताया था फाइंड करने के लिए। तो ये पूरा चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे नए चैप्टर के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट लेक्चर के लिए। चलो।